हेलो प्यारे बच्चों। सो बेटा इन द लास्ट क्लास हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने देखा था। बहुत सारे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने करे थे। यस, आज हम लोग बेटा देखने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ देखेंगे और उसके बाद उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो एक एक करके देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले कहाँ पे किस तरह की बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है लिखें इसमें। यस, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable to both two dimensional as well as three dimensional objects या bodies। ठीक है, यस बेटा। होती क्या है वो समझे। लेट अस टेक कोई भी एक बॉडी ले लें, है ना, कोई भी एक ऐसी बॉडी ले लें आर्बिट्री शेप की, और उसका क्या करते हैं हम लोग एक इसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लें। कहीं पे भी मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आइसोम ये रहा, है ना। अच्छा, और हमें इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी एक्सिस के अबाउट। लेट से कोई भी एक्सिस हो सकती है, वो अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी भी हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी हो सकती है, कहीं पे भी लेट से कि तुम्हें पता है। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस तरीके से तुम्हें परपेंडिकुलर टू द बॉडी तुम्हें पता है ना, नीचे से निकल रही है बॉडी के, ताकि तुम्हें थोड़ा फील आ जाए कि यस ये बॉडी है। अच्छा, इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट से इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो है आईसीएम। ठीक है, यस। कोई भी किसी भी अलोंग द प्लेन भी हो सकती है एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके पैरेलल किसी भी पॉइंट पे तुम क्या कर सकते हो, तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का लिख सकते हो। अगेन रिपीटिंग, उस एक्सिस के पैरेलल जो भी एक्सिस होगी, है ना, उसके अबाउट बॉडी का तुम क्या कर पाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से लिख पाओगे इस थ्योरम से। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इसके पैरेलल किसी भी पॉइंट पर तुम इस बॉडी का क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मुझे फाइंड आउट करना है इससे डी सेपरेशन पर, इससे डी सेपरेशन पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इससे डी सेपरेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना है। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, यस, इस एक्सिस के पैरेलल ही फाइंड आउट कर पाऊंगा। ये ध्यान रखना, जैसी एक्सिस ये वाली है, ठीक है, जिस भी प्लेन में हो उसी प्लेन के उसी एक्सिस के पैरेलल मैं क्या कर पाऊंगा, डी डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेट्स से इसके पैरेलल कैसी एक्सिस आएगी, ऐसे आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, ये हमारे इसके पैरेलल मोमेंट ऑफ होगी। यस बेटा, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना है। कहीं पे भी हो सकती है बेटा ये एक्सिस। जस्ट कंडीशन क्या है कि अगर डी सेपरेशन पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि क्या हो, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट के पैरेलल है, तो डेफिनेटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, यस। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है तो इसके पैरेलल किसी भी डिस्टेंस पे अगर कोई एक्सिस तुमने बना दी तो उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लिख पाओगे। कैसे लिखेंगे, लेट्स से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लेट्स से कि तुम्हारा है IAB। कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, कुछ जरूरी नहीं है IAB लो, आई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तुम बोल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तुम ये बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि IAB विल बी इक्वल्स टू ICOM प्लस मास ऑफ द बॉडी। लेट्स से मास ऑफ द बॉडी m है
और ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, ये जो पैरेलल एक्सिस है इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है लेट्स से d, तो ये हो जाएगा md²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, अगेन एक बार मैं बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो जिस भी एक्सिस के अबाउट पता है उसके पैरेलल कोई एक्सिस अगर तुम ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पर तो तुम उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, यस, और ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है। ठीक है, ICOM प्लस वो जो सेपरेशन है सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जो सेपरेशन होगा, दूसरी जो पैरेलल एक्सिस तुमने ड्रॉ करी जिसके अबाउट तुम्हें निकालना है, D इज द सेपरेशन बिटवीन दैम, एंड ये ICOM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। ठीक है, चाहो तो लिख लो। यस, IAB क्या है अच्छे से सुन लेना, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, about an axis, about an axis parallel to the axis passing through center of mass, passing through center of mass, passing through center of mass। ठीक है, यस, डी क्या है, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the axis passing through center of mass, and let's say this point is AB, and point AB। ठीक है, यस, मार्क कर लेना यहाँ पे पॉइंट AB है ना। ठीक है, यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट्स प्रूफ मैं एक पॉइंट रिकॉल करना चाहूँगा तुम्हारे लिए, यस, सो डैट तुम इजीली क्या कर सको, उसको रिलेट कर सको, है ना, क्योंकि प्रूफ के अंदर वो यूज़ आने वाला है। तो उस पॉइंट को, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम आसानी से प्रूफ को समझ सको। एक चीज़ हमने इस तरीके से पढ़ी थी कि अगर कोई दो मासेज है, लेट से एक m1 मास है ना, और R सेपरेशन पे या D सेपरेशन पे कोई m2 मास है। ठीक है, याद आ रहा होगा। लेट्स से इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास लेट्स से कि यहाँ पे हो गया, कितने सेपरेशन पे है, D सेपरेशन पे है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। और याद हो तो हमने बताया था कि m1 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से मैंने बोली कि r1 ली थी हमने, और ये लेट्स से कि r2 है। ठीक है, ये r2। हमने क्या सीखा था, हमने याद हो तो ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि m1 r1 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या फॉलो होगा, m2 r2 फॉलो होगा। ठीक है, यस, ये हमेशा फॉलो होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट की अगर टर्म्स में मैं बात करूं तो इसको ऐसा भी लिखा होता है कुछ किताबों में, द मास मूमेंट्स of a body about center of mass is always zero, यस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यस, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी का अगर तुम मास मूवमेंट निकालोगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो वो जीरो आएगा। क्या है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट तो तुम्हें याद होगा, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। कोई भी मास ले लो, उसका सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लो,
प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट बोलते हैं। जैसे m1r1 क्या हो गया, मास मूवमेंट हो गया, m2r2 क्या है, मास मूवमेंट, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का अगर तुम मास मूवमेंट निकालते हो अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मैं ये इसी एग्जाम्पल से तुम्हें प्रूफ करता हूँ। अभी तो पॉइंट मासेस ले रखे हैं, फिर मैं एक जनरल केस लूंगा, फिर उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी ले लूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी बोले तो या कंटिन्यूस बॉडी बोले तो इस तरह की बॉडीज, ठीक है। तो इसी बॉडी की बात करते हैं। मास मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर तुम उनका वेक्टर सम करो मास मूवमेंट्स का, जैसे इस सिस्टम में कितने मास मूवमेंट्स आएंगे, 2 मास मूवमेंट आएंगे। एक इस बॉडी का मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। कैसे लेंगे मास मूवमेंट्स, इस तरीके से लिखा जाता है m1r1 प्लस m2r2, ठीक है, यस, विद डायरेक्शन। अगर मैं निकालूँ तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर है, ठीक है, यस। याद है r1 कितना आया था, याद करो याद करो याद करो। r1 की वैल्यू कितनी आई थी, तुम बोलोगे सर r1 की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, m2, यस, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आई थी, याद आ रहा है। इसी तरीके से r2 की वैल्यू कितनी आई थी, m1d अपॉन m1 प्लस m2 आई थी। यस बच्चे, आई होप याद आ गई होगी। यस, उनका अगर मास मूवमेंट, सिस्टम में जितने भी मासेज हैं उनका मास मूवमेंट ले लूँ अगर सेंटर ऑफ मास, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट। यस, r1 वेक्टर ये रहा कितना है, देखो m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यस 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 यस, क्या सही लिखा है क्या, यस, सेंटर ऑफ मास से लेना है। सेंटर ऑफ मास से मैं इधर जा रहा हूँ, r1 वेक्टर है, इधर जा रहा हूँ, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस कहाँ गया भैया जी तुम्हारा, ये रहा माइनस, ठीक है। प्लस देखो, प्लस m2 इंटू r2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ नहीं, इधर से सेंटर ऑफ मास से इस तरफ जाएंगे तो ये r2 वेक्टर हुआ, है ना। ये है मेरा r2 वेक्टर, ध्यान रखना। और r1 वेक्टर मेरा ये है, r1 वेक्टर, ये मेरा r2 वेक्टर है और ये मेरा r1 वेक्टर है। देख लेते हैं वो कितना आएगा, प्लस का m1d अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। बहुत अच्छे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो, ये भी कितना आएगा, माइनस का m1 m2d, देखो m1 प्लस m2, ये प्लस का m1 m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर 0 आ रहा है। कहने का मतलब किसी भी बॉडी का मास मूवमेंट निकालूंगा, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मास मूवमेंट अगर मैं निकालूं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा किसी भी सिस्टम का। ये तो बात हो गई थी पॉइंट मासेस की, ठीक है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ इन जनरल कि कोई बॉडी है, लेट से कोई सिस्टम है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, m1 m2, ठीक है, m3 m4, ठीक है, m4, और सेंटर ऑफ मास ले लो कहीं, बहुत बढ़िया सा एक सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी कितनी है, जैसे यहाँ पे r1 r2 थी, वैसे ही यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से दूरी मान लो कि r1 है, ये मान लो कि r2 है, ठीक है, ये मान लो कि r3 है, ठीक है, ये मान लो कि r4 है। तो इन सभी का मास मूवमेंट, सिस्टम में 4 मासेज है, इन चारों का मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ इस सिस्टम के लिए, इस बॉडी के लिए, है ना, क्या लिखेंगे, m1 इंटू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी, r1, तो m1 r1 वेक्टर जब मैं करूँगा प्लस m2 r2 वेक्टर जब मैं करूँगा प्लस m3 r3 वेक्टर जब मैं करूँगा प्लस m4 r4 वेक्टर जब मैं करूँगा, तो उसका कितना आएगा, सम 0 आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जब कोई सिस्टम में पॉइंट मासेस हो, लेकिन अगर ऐसे सिस्टम होगा उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं बच्चे। अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और अपन ऐसा बॉडी मान लेते हैं, ये बॉडी होगी अपनी। अच्छा, उसमें मैं एक डीएम मास कंसिडर कर लेता हूँ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स से कि ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से उसकी दूरी है r, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएम, उसकी डिस्टेंस ली x ले लो, r ले लो, जो भी लेना है ना, x r ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे एक इस डीएम मास का मास मूवमेंट कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे डीएम मास का मास मूवमेंट जो आएगा वो आएगा डीएम इंटू r
dm इंटू आर, ठीक है। अच्छा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अगर मास मूवमेंट जोड़ दूंगा तो मेरे पास नेट मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक एलिमेंट का मास मूवमेंट dm इंटू आर आया। अच्छा, जितने भी मास मूवमेंट्स इसमें हैं dm 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 करके मेरे को जोड़ने पड़ेंगे मास मूवमेंट सबके, है ना। तो उन सभी को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 0। उसी को मैं ऐसा इंटीग्रल फॉर्म में लिख देता हूँ, ये इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, इस बात को ऐसा लिख सकते थे जनरल वे में m1 mi ri, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ये 10th क्लास की बात है, समेशन यूज़ करते हैं। इसी बात को ऐसे स्क्वीज फॉर्म में लिखने के लिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ऐसा समेशन सिंबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, यस, यहाँ पे i बराबर 1 से लेके लेट से n तक ये जा रहा है ना। इस सिस्टम में n पार्टिकल है, तो जनरल वे में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको खोलूँगा तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। i को n तक वेरी कराऊँ तो ऐसा खुलेगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। यस, ये जनरल वो हो गया एक्सप्रेशन। उसी तरीके से जब कंटिन्यूस बॉडी, ये तो समेशन कब यूज़ करते हैं, जब n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में थे, ठीक है, n नंबर ऑफ सम मुझे करने थे, तब तो मैं समेशन यूज़ कर रहा था। लेकिन अगर मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस का मास मूवमेंट अगर निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो मुझे फिर इंटीग्रेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, dm इंटू आर किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। पूरी बॉडी के लिए मेरे को ऐड करना है, तो जब पूरी बॉडी का मास मूवमेंट ऐड कर दूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यस, ये क्या लिखा मैंने, मास मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम। ये आर कहाँ से लिया है, सेंटर ऑफ मास से लिया है, ध्यान रखना। अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ सिस्टम, मास मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये मैंने लिखा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यस, सबसे पहले एक बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं। यस, ले लेते हैं बेटा, एक बॉडी ले लेते हैं अपन, है ना। लेट्स से ये हमारी बॉडी होगी, है ना। अच्छा, थोड़ी सी स्प्रेडेड लेते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए चीज़ें अच्छे से। यस, ये मान लो, ठीक है। यस, अब क्या कर रहा हूँ मैं, मान लो कि हमारे पास ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ऐसा मान लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। यस, इसको मार्क करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ये मेरी कौन सी एक्सिस होगी, देखो ये बॉडी ऐसे है ना, ये बॉडी ऐसे है और इसके आउट कैसे भी हो सकती है, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये बॉडी, ये एक्सिस इस तरीके से, ठीक, ये तुम्हारी जेड एक्सिस हो गई। अच्छा, आई होप ये तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, dm मास ले लेते हैं, ठीक है। dm मास मैंने कंसिडर किया, उसके कोऑर्डिनेट्स लेट से x, y, क्या है, x, y, ठीक है। यस, अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। लिख देंगे, क्या दिक्कत है, तुम बोलोगे सर डेफिनेटली ये क्या होगा, ये तुम बोलोगे सर ये कोई कलर ले लेते हैं दूसरा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तुम बोलोगे सर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो ये इस तरीके से एक्सिस, तो ये वाली जो लाइन आएगी वो इस जेड एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। ये वाली लाइन इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। कितना एंगल बना रही है, यहाँ से 90 डिग्री बना रही है। यस, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। किसके अबाउट लिखना है, जेड एक्सिस के अबाउट। तो मैं लिख देता हूँ, एक एक करके लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, कितना है, आई जेड विल बी इक्वल्स टू, यस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तुम बोलोगे सर ये होगी, मान लेते हैं ये डी है, और डी बराबर मैं लिख सकता हूँ आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, यस, बहुत अच्छे। तो हमारे पास फाइनली आ गई मास कितना है, तुम बोले dm है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम विच यू फाइंड नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, तो dm इंटू डी स्क्वायर बोला। इसी बात को तुमने लिख दिया dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर लिख दिया। ये क्या आ गया मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस आ गया। बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो हमारे पास जेड एक्सिस के अबाउट आ गया है ना। इसी तरीके से मुझे इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेट से पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा, या सेंटर ऑफ मास लेट से कि यहाँ पर कहीं पर है। किधर माने, किधर माने, किधर माने, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह कहीं पर है। कहीं पे भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यस इधर मान लेते हैं, ठीक है, यस मान लिया। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास से इस मास की जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस है वो है, ये वाली डिस्टेंस है एक्स डैश है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस वो है वाई डैश। अगेन रिपीटिंग, ये जो येलो कलर से मैंने लिखा है ये सेंटर ऑफ मास के लिए लिखा है। सेंटर ऑफ मास से इस डीएम मास की जो डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस वो एक्स डैश है, और जो वाई डिस्टेंस है वो वाई डैश है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। किसका, इस बॉडी का, इस पार्टिकल का लिखना है। बॉडी का नहीं, पार्टिकल का लिखना है, पॉइंट मास का लिखना है, इसके अबाउट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस के अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास पे तो निकालना है, लेकिन किस एक्सिस पे निकालना है। एक्सिस ऐसे भी तो हो सकती है कि ऐसे एक्सिस हो, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन हो सकती है। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही है और किसके पैरेलल है, इस जेड एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि मैंने जो एक्सिस ली है वो इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल। चेंज कर लेते हैं सिंबल, यस यस, इस एक्सिस, यानी कि ये जेड एक्सिस ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो भी इसी तरीके से है, ठीक है, ये एक्सिस भी ऐसे। अच्छा, अगर ये एक्सिस भी ऐसे सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो एक्सिस जिसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाह रहा हूँ, वो एक्सिस भी जेड एक्सिस के पैरेलल और यहाँ से ही गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस डीएम मास का क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम बोलोगे सर पता है, पता है, पता है, क्या पता है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स डैश है, ये कितनी है, वाई डैश है। सर पहले जैसे किया था वैसे ही कर देंगे। ये जो डिस्टेंस आएगी वो अंडर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगी, ठीक है, यस। मैं लिख देता हूँ, लेट्स से कि ये जो लाइन आएगी ये आएगी इस बार डी डैश आएगी, ठीक है, डी डैश बोल दिया। तो डी डैश की वैल्यू कितनी आई, तुम बोले सर ये आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। आ गई बात समझ में, यस, बहुत अच्छे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about center of mass, about center of mass, एक सेकेंड इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, about an axis parallel to the z axis, parallel to the z axis, passing through center of mass, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे देखें ध्यान से, यस, ICOM मैं दे रहा हूँ इसको नाम ICOM। इसी बात को हमने क्या लिखा, ICOM लिखा। मैं लिख देता हूँ इसको, ICOM क्या है, मैंने लिख दिया है। ICOM विल बी डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये मेरी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, डीएम मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी डैश है। तो डीएम इंटू डी डैश का स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा, ये कितना होगा, डीएम इंटू डी डैश का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, यस बेटा। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई, यस, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, बॉडी है और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं वो देखें। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्स डी कॉमा वाई टी, ठीक है, सॉरी डी नहीं लें, कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो, एक्स सी कॉमा
XCOM कॉमा YCOM ले लो, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, किसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ इस जेड एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास को और इस एक्सिस के सेंटर ऑफ जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है। यस, अब क्या करेंगे, इस बात को एक्स स्क्वायर को मैं देखो ध्यान से देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख पाऊंगा, ये डिस्टेंस कितनी है, अगर वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है तो तुम ये जानते हो कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये XCM हो गई, और ये वाली डिस्टेंस तुम जान गए कि ये कितनी है, ये हो गई सर x डैश है, क्योंकि हमें पता था। तो टोटल डिस्टेंस x बराबर क्या हो गई, x बराबर हो गई XCOM प्लस क्या हो गई x डैश, ठीक है। इसी तरीके से y कितना हो गया, y देखो YCOM, इसके कोऑर्डिनेट पता है ना सेंटर ऑफ मास के, इसका मतलब ये YCOM इतना पता है तुम्हें, YCOM प्लस y डैश करोगे तो y आ जाएगा, YCOM प्लस y डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा, ये वैल्यूज इसमें पट कर दो यूजिंग वन, ठीक है। क्या पुट करेंगे, IZ इज इक्वल्स टू यस DM इंटू यस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ, ऊपर वाली यूज़ करते हुए XCOM प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करूँगा y स्क्वायर YCOM प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यस, अच्छा इसको ओपन करते हैं एक बार, ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, DM इंटू XCOM का स्क्वायर प्लस उधर से भी DM इंटू YCOM का स्क्वायर आ जाएगा, मैं एक साथ लिख देता हूँ, प्लस और क्या मिलेगा इधर से मिलेगा DM इंटू इधर से निकलेगा स्क्वायर, ओपन करोगे तो एक टर्म मिलेगी x डैश स्क्वायर, इसी तरीके से एक इधर से टर्म मिलेगी तुम्हें DM इंटू y डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा x स्क्वायर COM प्लस x डैश स्क्वायर प्लस 2XCOM प्लस x डैश, ठीक है। उसको अपन लिख लेते हैं प्लस DM इंटू ट्वाइस ऑफ XCOM इंटू x डैश प्लस DM इंटू YCOM इंटू y डैश इंटू 2, ठीक है। यस बेटा, ये तो आ गई होगी बात समझ में, यस बेटा। अच्छा अब ये चीज़ देखो, ये तुम्हारे पास ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको देखो, इसको क्लब करके क्या बोल सकते हैं, मैं इधर लाइन खींच देता हूँ सो डैट तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। यस, ये अपने डिजिटल बोर्ड के फ़ायदे, ठीक है। यस बेटा, ऐसा लिख देते हैं, देखो इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको IZ बराबर ऐसा लिख देता हूँ, DM कॉमन निकाल लिया, ये कितना हो जाएगा XCOM का स्क्वायर प्लस YCOM का स्क्वायर, ठीक है। यस बेटा, ये हो गया, प्लस क्या हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो जाएगा पूरा DM इंटू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास आ गया 2DM XCOM x डैश प्लस 2DM YCOM y डैश, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ये तो हमारे पास केवल और केवल DM मास का आया है, एक एलिमेंट का है, पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अगर ऐसे जोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन यूज़ कर लेता हूँ, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, और इस पे भी इंटीग्रेशन, और इस पे भी इंटीग्रेशन, ठीक है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, XCOM तो कांस्टेंट है, XCOM तो कांस्टेंट है, ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होगी सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। यस, अब DM और x डैश क्या करेगा, वो वेरी करेगा। देखो
यस, हर एलिमेंट के लिए एक्स डैश की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मास है तो उसका जो एक्स डैश की वैल्यू होगी वो अलग होगी, उसकी यहाँ से सेंटर ऑफ मास से। एक्स डैश है क्या, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट है, कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से, ध्यान रखना, ठीक है। यस, यहाँ पे अगर कोई मास है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, हर पॉइंट पे हर मास का अलग अलग क्या आने वाला है, सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस अलग आने वाली है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या है, कांस्टेंट है ना, उसकी तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एक्स यूएम तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, वाई यूएम भी बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन जो एक्स डैश है वो क्या है, वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, किसकी, एलिमेंट्स की जो तुम कंसिडर कर रहे हो। तो अलग अलग एलिमेंट्स की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से अलग अलग आने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर को देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, कहाँ पे, ये रही। इसको मैं आईसीएम बोल सकता हूँ, तो लिख देते हैं इसको आईसीएम। देखो अब हम लोग क्लब कर रहे हैं इसको, इस पूरी टर्म को मैं ऐसा आईसीएम बोल देता हूँ, है ना, इसको आईसीएम बोल रहा हूँ। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई जेड इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम, ठीक है, इसको आईसीएम बोलती है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये तो कांस्टेंट है पूरा। देखो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो फिक्स होती है, ये तो कांस्टेंट रहेगी किसी भी बॉडी की, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये टर्म कांस्टेंट है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसा जनरल लिख देते हैं, m इंटू यस, ये है क्या, बेसिकली ये इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है। देखो ये एक्स यू एम है और ये क्या है, ये वाई यू एम है। तो इसका ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देखो ये वाली एक्सेस ऐसे थी, ये वाली एक्सेस ऐसे थी, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और डीएम का इंटीग्रेशन करोगे, ये तो पूरा डीएम का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ अ बॉडी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ अ बॉडी एम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये मैंने बताया कि ये बेसिकली इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तुम चाहो तो इसको कुछ नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, इनके बीच की डिस्टेंस है। देखो ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, ये वाली डिस्टेंस इनके बीच की, है ना, ये एक्स यू एम, ये वाई यू एम, ये इनके बीच की डिस्टेंस है ना। यस, तो इनके बीच की डिस्टेंस एम इंटू, मैं कुछ भी नाम दे सकते हो, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। उसको नाम ले देते हैं हम लोग, एक्स दे देते हैं, अभी के लिए एक्स दे देते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर। सॉरी, एक्स तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल डी बोल देते हैं, कैपिटल डी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म भी तो है हमारे पास, कौन सी टर्म है, ये है। अच्छा, एक्स यू एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स डैश प्लस 2 इंटू वाई यू एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई डैश, ठीक है। अच्छा, ये कितना है, डी एम इंटू एक्स डैश क्या होगा, यस, ये ध्यान है, मास मूवमेंट बोलेंगे इसको। देखो एक्स डैश क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। बेसिकली ये मास मूवमेंट हो गया तुम्हारा, हर एलिमेंट इनटू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उस एलिमेंट की, तो ये मास मूवमेंट हो गया। इसी तरीके से ये भी मास मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, डीएम इंटू एक्स डैश, देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये कितना आने वाला है। देखो डीएम इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, अगर तुम करोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो मास मूवमेंट तुम निकाल रहे हो, यहाँ पे भी मास मूवमेंट निकाल रहे हो, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। फाइनली तुम्हारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, केवल और केवल ये बचेगा, आई जेड इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यस बेटा, ये हमारा प्रूफ हो गया, यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। नोट करें बेटा। यस बेटा, हमने ये प्रूफ देख लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखा। देखो तुम्हारा ये जो प्रूफ है ना, इसका कोई यूटिलाइजेशन कहीं पे नहीं होने वाला, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरम याद रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर ये आया कैसे है, तो इसलिए मैंने प्रूफ करवाया, बाकी का इसका कोई यूज़ नहीं है, नीट के अंदर कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, यस, ये अब हम लोग प्रॉब्लम्स की हेल्प से देखने वाले हैं। तो देखें,
फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें, सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड रिंग अबाउट द टेंजेंट। यस, हमें क्या है, एक इस तरीके से मान लो कि एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास और ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है। फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा हॉलो स्फीयर हो गया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है किसके अबाउट, अबाउट अ टेंजेंट। मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक्सेस, यानी इसके अबाउट, कोई भी एक टेंजेंट ले लो, उसके अबाउट मुझे क्या करना है, ये टेंजेंट हो गया इसका, और इसके अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये क्या है, फर्स्ट केस है, हॉलो स्फीयर हमने लिया है, ठीक है, हॉलो स्फीयर लिया है, ठीक है। कैसे एक्सेस लिए हमने, यस, ये बॉडी है और ये एक्सेस इस तरीके से, यस बेटा, ये हो गया, ठीक है। ये कहाँ से पास हो रही है, ये तुम्हारी सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, है ना, बिल्कुल सेंटर से। जैसे ये बॉडी है तो इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो रही है, बीच में से, हाँ। अच्छा, इसके अबाउट मुझे पता है, मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू, या फिर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं तो होगा, इसका सेंटर यहीं होगा, सेंटर यही होगा, सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। अच्छा ठीक है, मार्क कर लेते हैं, ये बॉडी का क्या हो गया, ये बॉडी का सेंटर हो गया ओ, और इस सेंटर में से पास हो रही, देखो ये हॉलो स्फीयर है ऐसे, ठीक है, फील करो इसको, और उसके सेंटर में से ऐसे ही गुजर रही है, कौन सी एक्सिस, ये वाली एक्सिस गुजर रही है, ठीक है, हॉलो स्फीयर हो गया, उसके यहाँ पे टेंजेंट है, उसके अबाउट तुम्हें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो डेफिनेटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसके अबाउट, क्योंकि सेंटर जो है, सेंटर से पास हो रही है, इस बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं तो होगा, ठीक है, यस। यानी मुझे क्या पता है, मुझे ICOM पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है, कितना है, यस। तुम बोलोगे सर हॉलो स्फीयर का हमने पढ़ा था 2/3 mr², रेडियस कितनी है, मास m है, रेडियस r है इस हॉलो स्फीयर का, ठीक है, यस। अब यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी, यस बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होगी तो मुझे इनके बीच के सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी है तो सेंटर ऑफ मास और जो जिस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और उनके बीच का सेपरेशन मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आसानी से क्या यूज़ कर पाऊंगा, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए इसके अबाउट क्या कर लूँगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूँगा। तो देखें, यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं अबाउट टेंजेंट कैसे करेंगे, देखें, अबाउट टेंजेंट, यस, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD² हम करेंगे, ठीक है। ये क्या है, यूजिंग, हाँ हमने, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इसको करेक्ट कर लें। अब यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैंने गलत बोल दिया यार, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यस, I इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/3 mr² है प्लस m, सेपरेशन कितना इनके बीच का, देखो ये कितना होगा, कितनी रेडियस है, r है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये टेंजेंट हो गया और ये सेंटर से पास होने वाले, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है, तो d कितना हो गया, r हो गया, r²। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, फाइनली आ जाएगा 3 to 5/3 mr² आ जाएगा, यस बेटा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉलिड स्फीयर के लिए बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर में भी सेम केस है, कोई अलग है नहीं, बस सेकंड केस देख लें एक बार, अपन बना लेते हैं। ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, यस, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, लिख लेते हैं इसके नीचे सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मुझे इनर्शिया पता है, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यस। इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मुझे किसके अबाउट निकालना है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, यस। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, यस बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेट करा इसको,
अब ये इसके पैरेलल होगी। यस, इसके पैरेलल है, ठीक है, टेंजेंट है। अच्छा, अगेन क्या यूज़ करेंगे, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम्हें पता है, क्योंकि इसका स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट तुम क्या निकाल सकते हो, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। वेरी सिंपल। तो बस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें, यस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग ये लिख देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम ऐसा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यस, I इक्वल्स टू ICOM प्लस MR²। सेपरेशन कितना होगा इस एक्सिस के बीच में और इसके बीच में कितना है, R का सेपरेशन है, सीधे M अभी तो D लिख देते हैं। यस, कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, इसका होगा 2/5 MR² प्लस सेपरेशन कितना है इन दोनों एक्सिस के बीच में, दोनों MR है, कितना हो जाएगा 7/5 MR² हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है बेटा, यस। एक और एग्जाम्पल हमारा बच रहा है, कौन सा वाला, रिंग का। रिंग का भी देखें, रिंग का भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इधर ही कर देते हैं, कलर चेंज कर दिया मैंने। यस, देखें, अब रिंग का देखने वाला है। मान लो कि ये हमारे पास रिंग है, ठीक है। अब रिंग का जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो, ये हमारी एक्सिस हो गई, यस, और इसके अबाउट मुझे निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट मुझे निकालना है, इसके अबाउट मुझे निकालना है। ये मेरा टेंजेंट हो गया, इसके अबाउट मुझे निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो, अच्छा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, ये क्या मुझे इसके पास पता है, देखो ये ध्यान रखना कि ये एक तो हमने गलत डायरेक्शन में ले लिया है ना। एक सेकंड रुको, यस, मुझे कैसे पता है, यस, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे यहाँ पे पता है, ये इसका रिंग का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास या तो ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को होगा कि ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम तो ऐसे लेंगे, तो बिल्कुल ले सकते हो। फिर टेंजेंट कैसे बन जाएगा, टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे लोगे तो टेंजेंट ऐसे बना लेना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट आ जाएगा। आंसर सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब ये है कि तुम जो भी एक्सिस लोगे सेंटर ऑफ मास से पास होती है होने वाली, या तो ऐसे भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऐसे भी पास होगी, एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पैरेलल तुम्हें क्या करना होगा, लाइन खींचनी होगी, और इस तरीके से खींचनी होगी कि ताकि वो उसका क्या हो जाए, टेंजेंट बन जाए। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस अगर तुमने ये ली, तो उस रिंग का टेंजेंट ऐसे लेना पड़ेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ऐसे ली तो टेंजेंट ऐसे लेना पड़ेगा। बात इतनी सी है बस, ठीक है। यस, तो बहुत अच्छे, देख लेते हैं। तो इसके अबाउट पता है क्या, यस पता है हमें, हमने कैलकुलेट किया था। अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ रिंग हमने कैलकुलेट किया था, याद करो, MR²/2, सिमेट्री यूज करी थी उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे कितना आता है, ऐसे आता है MR², ठीक है। यस, MR²/2 ये आया था, निकाल लेते हैं। यस, और इसके अबाउट R सेपरेशन दूर, इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, निकाल लेते हैं, अभी निकालते हैं। यस बेटा, इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट मुझे पता है कितना है, यस, इसके अबाउट मुझे पता है कितना है, ICM कितना है रिंग का, अलोंग द डायमीटर, प्लेन के अक्रॉस है ये एक्सिस, ध्यान रखना, यानी प्लेन के अलोंग है ये वाली एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर मैंने बताया था, अलोंग द प्लेन मैंने बताया था, कितना बताया था, MR²/2 बताया था। आई होप याद आ गई होगी बात। अच्छा, तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट दिख रहा है मुझे। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उससे पैरेलल किसी भी डिस्टेंस पे, उससे पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके अबाउट भी निकाल लूँगा। लेट्स से ये I है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, I बराबर ICM प्लस क्या कर देंगे, ICM प्लस सेपरेशन MR²। बहुत अच्छे, कितना हो जाएगा, MR²/2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तुम्हारा
mr²। फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली 3mr² आ जाएगा। ठीक है, यस बेटा, नोट करें इसको, नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, ये तो अलोंग द डायमीटर हो गई, अलोंग द प्लेन अगर टेंजेंट बनाते हो तब की बात है, और अगर टेंजेंट तुमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रिंग बनाई तो फिर अलग आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यस, तब तुम्हारे पास आईसीएम जो आएगा वो तुम्हारे पास mr² आएगा, फिर mr² इधर से ऐड हो जाएगा, 2mr² आंसर आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस केस में आंसर जो होगा वो 2mr² होगा। ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अलोंग द एक्सिस शोन इन फिगर। यस, ये हमारे को डिस्क दे रखी है। क्या दे रखी है हमें, ये हमें डिस्क दे रखी है। ठीक है, यस, ये हमें डिस्क दे रखी है। इसका हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं, बहुत अच्छे। हम लोग अलोंग द डायमीटर ऑफ अ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे, याद करो। सेंटर से पास होने वाली लाइन है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो अलोंग द प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू इट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। ठीक है, मैं चाहो तो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट बेटा हमने कैलकुलेट किया था, कितना निकाला था, अलोंग द डायमीटर है ना, हमने कैलकुलेट किया था। और वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास, यस, I = mr²/4 आया था। याद करो, याद करो, याद करो, है ना, पिछली क्लास में तो किया है बेटा। यस, और ऐसे कितना आता था, इतना, ऐसे कितना आया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्क, उसका आया था हमारे पास mr²/2 डिस्क का, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ अलोंग द प्लेन डायमीटर के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का पासिंग थ्रू सेंटर, वो कितना आता है, mr²/4। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस है तो डेफिनेटली सेंटर से तो पास होगी होगी। अच्छा, मुझे इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये इस डिस्क का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मुझे क्या पता है, यस, सेंटर ऑफ मास पता है, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो उसके अबाउट भी सेंटर ऑफ मास में निकाल लूँगा। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे सेपरेशन चाहिए, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच की। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा, देखो बेटा, I = ICOM प्लस क्या करेंगे, MD²। बहुत अच्छे। अच्छा, I कितना है, I मुझे निकालना है, ICM पता है क्या, यस, mr²/4 है, यस, प्लस कितना है, इनके बीच का सेपरेशन देखो, दोनों एक्सेस पैरेलल है, इनके बीच का सेपरेशन है r/2। मास ऑफ द डिस्क m, इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है r/2। r/2 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा, r²/4। तो mr²/4 प्लस mr²/4 कितना हो जाएगा, यस, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2mr²/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। यस बेटा, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, यस बेटा, आई होप अब तुम्हें अप्लाई करना आ गया होगा कि किस तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल, वो एक्सिस के पैरेलल मैं कितनी भी डिस्टेंस पे क्या कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस शोन इन फिगर। हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो आ गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना, ऐसे निकालना है। ठीक है, क्या मुझे इसके अबाउट पता है क्या, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ, इसके पैरेलल मुझे बात करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये एक्सिस ऐसे है, इसके अबाउट मुझे निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ऐसे ही एक्सिस के अबाउट मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, सॉरी, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है, तो डेफिनेटली मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकाल पाऊंगा,
यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके अबाउट पता है तो बस सेपरेशन पता होना चाहिए, मैं निकाल दूंगा। तो डेफिनेटली ICM कितना हो जाएगा इसका, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रिंग, कितना होगा कितना होगा कितना होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द रिंग कितना होने वाला है, यस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रिंग कितना होगा, यस हमने सीखा था mr² होता है। ठीक है, तो इसके अबाउट कितना होगा वो देखें, देखो देखो देखो, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं बोल सकता हूँ I विल बी इक्वल्स टू ICOM प्लस कितना हो जाएगा mr² हो जाएगा। यस ठीक है, यस ये कितना है, ये बेटा r है, सेपरेशन कितना हुआ r हो गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I बराबर ICM कितना है इसका, रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है। तो क्या कर देंगे, इसके अबाउट निकालना है, कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में, r सेपरेशन है। देखो इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट पता है, बस पैरेलल दिख रही है दोनों, यस तो निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो उसके अबाउट निकाल लेंगे, बस एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, हो गई है mr² है, प्लस ये कितना हो गया mr²। मैंने बताया भी था उस केस में भी, अभी तो बताया था, ये डिस्कस किया ही था, 2mr² आ गया आंसर। यस बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखें। देखो क्या बोल रहा है ये, हमें क्या करना है, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑल्सो फॉर द एक्सिस शोन इन फिगर। हमें क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यस इसने बताया नहीं है कि वो एक्सिस कैसे होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो होना चाहिए। यस हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, लेकिन कौन सी एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द हाफ रिंग, यानी कि सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से जो पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है बच्चे, अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमें पता ही नहीं, इस बार तो हमें इस बार थोड़ी ना पता है। पिछले केसेस में तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ज्योमेट्रिकल बॉडी का पता था हमें, है ना, लेकिन इसका इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता है। लेकिन किसी एक्सिस के अबाउट तो पता होगा। यस हमें पता है बेटा, देखो हाफ रिंग का मैंने सिखाया था कि पूरी के पूरे एलिमेंटल मास इस रिंग के कितने सेपरेशन पे है, r सेपरेशन पे है, r सेपरेशन पे है, r सेपरेशन पे है। यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि सारा पूरा मास r डिस्टेंस पे है इस पूरी रिंग का, इसीलिए सेपरेशन कांस्टेंट है हर एलिमेंट का, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हाफ रिंग का भी कितना आता था, जितना कंप्लीट का आता था, दैट इज mr², होल मास ऑफ द रिंग इनटू सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है, सेंटर से r सेपरेशन है तो mr² हो गया। इसका सेंटर के अबाउट मुझे पता है, मैंने पढ़ाया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रिंग मैंने पढ़ाया था, और वो कितना पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था mr² पढ़ाया था। इस एक्सिस के अबाउट पता है। यस तो इसके अबाउट निकाल लूंगा क्या, यस कि दो पैरेलल एक्सिस को रिलेट करने का, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को और किसी भी दूसरी r सेपरेशन पे जो एक्सिस है उनको रिलेट करने का तरीका कौन हेल्प करता है, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें हेल्प करती है। तो इसको मैं I1 बोल देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, यस इसको I1 बोल देता हूँ। अब मैं निकाल लेता हूँ, देखो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, क्या बोलूँगा, I1 इक्वल्स टू, इस I1 के पैरेलल दिख रही है ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, प्लस उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। यस ये बात याद करो कि रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना ऊपर होता है, याद करो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था। यस 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 सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कितना होता है, यस 2r/π। यस कुछ बच्चे भूल गए, यस 2r/π, रिंग है रिंग है रिंग है। ठीक है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितने डिस्टेंस ऊपर होता है, 2r/π ऊपर होता है, याद आ गया। यस तो हमें सेपरेशन भी पता है, दोनों पैरेलल एक्सिस का सेपरेशन भी पता है, बहुत अच्छे। कितना हो गया, md² था।
अभी तो हमने लिखा है I1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr² बराबर ICM के अबाउट मुझे निकालना है, बहुत अच्छे, प्लस मास इंटू 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर, mr² माइनस 4mr² अपॉन पाई स्क्वायर। चाहो तो कॉमन निकाल लो, बहुत अच्छे, mr² कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया 1 माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा। यस, ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रिंग। ठीक है, ये एक्सिस कैसे है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ऐसे है। ठीक है, अब मुझे इसके अबाउट निकालना है। अब तो काम आसान हो ही गया, जब मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता चल गया और दूसरी जो जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वहाँ पे भी वो एक्सिस जो है वो क्या है, इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके पैरेलल एक्सिस पे मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। बहुत सही है। ठीक है, बस क्या चाहिए मुझे सेपरेशन चाहिए। ये सेपरेशन कितना इनके बीच का, r माइनस टोटल डिस्टेंस r है, ये कितनी है 2r अपॉन पाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी r माइनस 2r अपॉन पाई आ जाएगी। अरे हो गया अब तो। यस, तो यूजिंग मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको I2 बोल देता हूँ। ठीक है, I2 बराबर ICOM प्लस क्या करेंगे, प्लस m इंटू सेपरेशन r माइनस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर। ICM की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस बच्चों, नोट करें इसको। यस बेटा, यहाँ से हमने एक बात सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें नोट करनी पड़ेगी। क्या बात है, वो ये है कि मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता था। ठीक है, बिल्कुल इनिशियली पता था क्या, नहीं। रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था सेंटर के अबाउट, हाफ रिंग का। मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाल लिया और किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट भी निकाल लिया। यानी कि अगर मुझे इसका दे रखा है तो मैं दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से सेपरेशन पता है। अगेन रिपीटिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें, दो चीज़ें हमारी जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सीखी यहाँ से। वो देखे, एक तो हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, है ना। I1 और I2 को देखो यहाँ पे कैसे रिलेट किया, वो इम्पोर्टेंट बात है। हमने सेंटर ऑफ मास, ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, किसी और एक्सिस के अबाउट था। तो हम लोगों ने ये सीखा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। साथ के साथ हमने किसी दूसरी एक्सिस पे भी निकाला। तो देखो, मैं इसको जनरलाइज करता हूँ और ये नोट करके तुम्हें लिखना है। नोट करके देखो कैसे लिखना है। लेट्स से कि तुम्हारे पास किसी भी शेप की एक बॉडी है। ठीक है, यस, बॉडी अच्छी नहीं बनी, हटाओ 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 हटाओ, अच्छी बॉडी लो, कुछ बढ़िया सी बॉडी ले लेते हैं। यस, ये सही लग रही है। यस, ठीक है, ले ली। अच्छा, अब मुझे क्या है, मान लो कि दो एक्सिस दे रखी, एक एक्सिस ही नहीं, सीधी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, यस सही हो गई, और एक एक्सिस ही नहीं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ये तुम्हें गिवन है। और इनका सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास भी पता है। इनका सेपरेशन सेंटर ऑफ मास से पता है। कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। लेट्स से ये I1 है, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। ठीक है, यस, इस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन है वो D1 है, या A ले लो कुछ भी। ठीक है, D1 ले लेते हैं। और इस एक्सिस का सेपरेशन सेंटर ऑफ मास से D2। ठीक है, लेकिन मुझे इनर्शिया नहीं पता है सेंटर ऑफ मास का, मुझे तो सिर्फ सेपरेशन पता है सेंटर ऑफ मास से उस एक्सिस का जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेट करना है। मुझे I1 और I2 को रिलेट करना है, मुझे सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस दे रखी है।
ठीक है। डायरेक्टली मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ठीक है। ये बॉडी है मेरे पास। यस, कैसे करेंगे? देखो, मैं आईसीएम और आई1 को रिलेट कर सकता हूँ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा कि सर आईसीएम, यस ड्रॉ कर देते हैं, यस ये आईसीएम वाली एक्सिस हो गई। कलर चेंज कर लो थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं ग्रीन करें, नहीं यस ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है। यस ये मैं आई1 और आईसीएम को रिलेट कर लेता हूँ। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास आईसीएम। तो I1 इज इक्वल्स टू ICOM प्लस क्या करेंगे, सेपरेशन इनके बीच का कितना है, ICM और I1 के बीच का वो है D। मास ऑफ द बॉडी है D, मास ऑफ द बॉडी है कैपिटल M, सेपरेशन है D1, लिख दिया। इसी तरीके से I2 के लिए भी लिख दूँ, यस ICOM प्लस क्या है M टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू MD2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, यस ठीक है। यस आईसीएम का हमें क्या करना है, आईसीएम नहीं दे रखा है, हमें I1 और I2 को रिलेट करना है, ठीक है बेटा। कैसे रिलेट कर लेंगे, आईसीएम की वैल्यू निकाल लो या फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी एक चीज़ कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, करूँगा तो क्या आएगा, देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू MD1 स्क्वायर माइनस MD2 स्क्वायर, ठीक है। यस इसको मैंने देखा कि सर I1 बराबर आ गया I2 प्लस MD1 स्क्वायर माइनस MD2 स्क्वायर, ठीक है। यस कैलकुलेशन सही करी है, यस बेटा सही करी है। फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब ये रिज़ल्ट कब यूज़ करना है वो सुन लो मेरी बात। ये रिज़ल्ट तब यूज़ करना है जब हमारे को सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से सेपरेशन दे रखे हैं और एक एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है और डायरेक्टली किसी दूसरी एक्सिस पे तुम्हें जंप करना है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा पर्सनली तुम्हें बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट इट्स बेटर कि तुम 2 स्टेप में सवाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस इसमें भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ यस बेटा नोट करें इसको। यस बच्चों थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। हमने कंप्लीट कर लिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, साथ के साथ इसके न्यूमेरिकल्स चाहो परपेंडिकुलर एक्सिस के, पैरेलल एक्सिस के, तो तुम कवर कंप्लीट कर सकते हो। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके, ठीक है, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।